क्या देश में एक नया छात्र आंदोलन आकार ले रहा है? क्या ये सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित है या सरकार की जवाबदेही पर बड़ा सवाल बन चुका है? और क्या इसकी तुलना जेपी आंदोलन या अन्ना आंदोलन से की जा सकती है? नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम किसी राजनीतिक दल का पक्ष या विपक्ष नहीं, बल्कि एक उभरते हुए आंदोलन के स्वरूप, उसके प्रभाव और उससे जुड़े सवालों का विश्लेषण करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों छात्रों का मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन गया है? सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह आंदोलन क्यों चर्चा में है। हाल ही के दिनों में छात्रों के बीच परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर लगातार असंतोष देखने को मिला है। विश्लेषकों का मानना है कि यह असंतोष केवल किसी एक परीक्षा या एक फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय से जमा हो रही निराशा का परिणाम भी माना जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में एक ऐसा आंदोलन सामने आया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई। जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आंदोलन से जुड़े छात्रों के समर्थन में पहुंचे तो इस पूरे घटनाक्रम को नई राजनीतिक चर्चा मिली। इसके बाद कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी। इससे आंदोलन केवल छात्र संगठनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या यह आंदोलन इतिहास बदल सकता है? कई लोग इसकी तुलना 1974 के जेपी आंदोलन से कर रहे हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि उस आंदोलन की अपनी अलग परिस्थितियां थी। उस समय बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक असंतोष चरम पर था। जयप्रकाश नारायण जैसे राष्ट्रीय स्तर के स्वीकार नेता ने उसकी कमान संभाल ली थी। इसलिए दोनों आंदोलनों की परिस्थितियां पूरी तरह समान नहीं कही जा सकती। 2011 का अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार और लोकपाल कानून जैसे स्पष्ट एजेंडों पर आधारित था। उस आंदोलन के पास एक संगठित नेतृत्व, स्पष्ट रणनीति और ठोस मांगे थी, जबकि वर्तमान आंदोलन को लेकर कई विश्लेषकों का कहना है कि यह अधिक स्वतःस्फूर्त दिखाई देता है और इसकी नेतृत्व संरचना तथा दीर्घकालीन रणनीति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहीं से शुरू होती है सबसे अहम बहस। अन्ना आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन की बात करता था, जबकि वर्तमान आंदोलन को कई लोग एक विशेष राजनीतिक जवाबदेही की मांग से जोड़कर देखते हैं। अन्ना आंदोलन के पास स्पष्ट वैकल्पिक प्रस्ताव यानी लोकपाल कानून था। वर्तमान आंदोलन के बारे में आलोचकों का कहना है कि मांगे तो स्पष्ट हैं, लेकिन व्यापक संस्थागत समाधान पर अभी पर्याप्त चर्चा नहीं दिखती। आज का राजनीतिक माहौल पहले की तुलना में अधिक ध्रुवीकृत माना जाता है। सोशल मीडिया की भूमिका भी पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। 2011 में टीवी मीडिया ने अन्ना आंदोलन को व्यापक कवरेज दी थी। वर्तमान समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया आंदोलन को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुख्यधारा की मीडिया की भूमिका को लेकर अलग अलग मत हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह आंदोलन राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है, लेकिन क्या यह इतिहास बदल सकता है? क्या यह केवल कुछ समय की राजनीतिक हलचल साबित होगा या भविष्य में किसी बड़े बदलाव की भूमिका तैयार करेगा? इन सवालों के जवाब समय ही देगा। लोकतंत्र में संवाद, जवाबदेही और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति हमेशा महत्वपूर्ण रही है। आने वाले दिनों में सरकार, विपक्ष और आंदोलन से जुड़े सभी पक्ष किस तरह आगे बढ़ते हैं, इसी पर इस पूरे घटनाक्रम की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या यह आंदोलन आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है या फिर यह धीरे धीरे शांत हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूपी ताजा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं संजय सिंह महान, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।